बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.1, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे टूल किट फॉर एक्सरसाइज 13.1। टूल किट फॉर एक्सरसाइज 13.1। स्टूडेंट्स, सबसे पहला टूल जो हमें रिक्वायर्ड है एक्सरसाइज 13.1 को सॉल्व करने के लिए वो है रेंजेस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यानी हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंजेस याद होनी चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। स्टूडेंट्स, इसमें रेंज कौन सी है, एक्स या थीटा? जी, एक्स है डोमेन और थीटा है रेंज। अगर हम बात करें प्रिंसिपल साइन फंक्शन की तो उस सूरत में एक्स जो है वो रेंज होगी और थीटा जो है वो डोमेन होगी। लेकिन यहां पर थीटा रेंज है। साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या है? प्रिंसिपल साइन की डोमेन क्या थी? जी, अगर आपको याद हो, हमने सिंपल साइन फंक्शन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था। हमने उससे बनाई प्रिंसिपल साइन की डोमेन, जो कि बनी इनवर्स साइन की रेंज। क्या थी? जी, इट इज theta belongs to an interval starting from minus pi by 2 ending at pi by 2। आप इसे इनइक्वालिटी की सेंस में भी रिकॉल कीजिएगा, यहां पर अब मैं वो बात नहीं करूंगा। अब बात करते हैं कोसेकेंट इनवर्स फंक्शन की। आप सोच रहे होंगे कि साइन इनवर्स के बाद मैंने कोसाइन इनवर्स क्यों नहीं डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, मैं ये चाहता हूं कि आपको जिस अंदाज में याद करने में आसानी हो इन रेंजेस को, उस अंदाज में आपको लिखकर दिखा दूं। कोसेकेंट इनवर्स की जो रेंज है वो काफी मैचिंग है साइन इनवर्स की रेंज के साथ। सबसे पहले तो यही इंटरवल आ जाएगा, थीटा बिलोंग्स टू एन इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 एंडिंग एट पाई बाय 2, एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड। जब एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड ना हो, आपको पता है कि फिर हम राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं। एंड थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये एक चेंज आ गया पहले की निस्बत। इसके बाद तीसरे नंबर पर टेंजेंट इनवर्स एक्स की रेंज। स्टूडेंट्स, इसके लिए थीटा बिलोंग्स टू एन इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 एंडिंग एट पाई बाय 2। फर्क क्या है? जी, पहले एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड थे, अब एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है। स्टूडेंट्स, इस अंदाज में साइन इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स, अगर आप इस अंदाज में एक दफा इस इमेज को दिमाग में बिठा लें तो आपको इन रेंजेस को याद करने में बहुत आसानी होगी। अब डिस्कस करते हैं रिमेनिंग 3 फंक्शंस की। नंबर 4 वी हैव कोसाइन इनवर्स एक्स। कोसाइन इनवर्स की रेंज, शाबाश, रिस्ट्रिक्टेड, जो हमने रिस्ट्रिक्ट की थी डोमेन, उससे बनी कोसाइन इनवर्स की रेंज। क्या थी? जी, इट इज थीटा बिलोंग्स टू एन इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंडिंग एट पाई। इसके बाद सेकेंड इनवर्स की रेंज, अगेन वही पैटर्न, थीटा बिलोंग्स टू an interval starting from 0 ending at pi and theta is not equal to pi by 2। और नंबर 6 cotangent inverse की रेंज, theta belongs to an interval starting from 0 ending at pi and points are not included। अगर आप साइन इनवर्स की रेंज को याद रख लें
और चेंजेस याद रख लें सिर्फ, तो आपको ये 3 रेंजेस याद हो जाएंगी। और इसी तरह अगर आप कोसाइन इनवर्स की रेंज को याद कर लें और चेंजेस याद कर लें तो आपको ये तीनों याद हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट टूल जो हमें रिक्वायर्ड है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज फॉर डिफरेंट एंगल्स, यानी लेफ्ट हैंड ट्रिक। आपको डिफरेंट एंगल्स की साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट और कोटेंजेंट वैल्यूज अच्छी तरह याद होनी चाहिए। यहां पर हमें नंबर्स गिवन होंगे, उनके इनवर्स फंक्शंस हमें मालूम करने होंगे, हमें एंगल वैल्यूज फाइंड आउट करना होंगी। आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1। Students, this is first problem. Evaluate without using table or calculator. हमें मालूम करना है कि साइन इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या है। स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स ऑफ 1 ये होगा एक एंगल। हम उस एंगल को थीटा लेट कर लेते हैं। लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। अब जरा रिकॉल करें कि इनवर्स साइन फंक्शन की रेंज क्या है। जी हमने टूल किट में डिस्कस की। जी इट इज एन इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम -π/2 एंडिंग एट π/2 एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड। हम यहां उसका हवाला देंगे। सिंस फॉर inverse sine function theta belongs to an interval starting from -π/2 ending at π/2. So theta is equal to, हमें इस रेंज में रहते हुए वो एंगल बताना है कि जिसका साइन 1 हो। शाबाश, क्या एंगल होगा? जी इट इज π/2। थीटा इज इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू π/2। ये हमारा फाइनल आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। यहां हमें साइन इनवर्स ऑफ -1 फाइंड आउट करना है। बिल्कुल वही पैटर्न हम यहां लिखेंगे। लेट theta is equal to sine inverse of -1 for inverse sine function. For inverse sine function, theta belongs to an interval starting from -π/2 ending at π/2. हमें इस इंटरवल में वो एंगल बताना है कि जिसका साइन -1 हो। जी शाबाश, अगर आपको वैल्यूज याद हों तो आपको मालूम हो चुका होगा इट इज -π/2। सो थीटा इज इक्वल टू -π/2। हम कंक्लूड करेंगे आंसर साइन इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू -π/2। दिस इज आवर फाइनल आंसर। दिस इज आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। सेम पैटर्न पर चलना है। आप सिर्फ मुझे बता दें वो कौन सा एंगल है कि जिसका साइन -1/√2 होता है। इंटरवल वही -π/2 टू π/2। शाबाश, कौन सा एंगल? जी इट इज -45 डिग्रीज या -π/4। आप रेडियन में आंसर दीजिएगा। -π/4 इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स की जानिब। Students, next we have sixth part, tangent inverse of -1/√3। सबसे पहले तो रिकॉल करें आप इनवर्स टेंजेंट की रेंज। जब तक आप रिकॉल कर रहे हैं मैं कुछ वर्डिंग लिख लेता हूं जिस तरह हमने पहले की। लेट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1/√3।
जी इनवर्स टेंजेंट के लिए थीटा की वेरिएशन क्या है, यानी इनवर्स टेंजेंट की रेंज क्या है? जी आपको याद होनी चाहिए, इट इज फॉर इनवर्स टेंजेंट फंक्शन theta belongs to an interval starting from minus pi by 2 ending at pi by 2. End points are not included. हमें इस रेंज में रहते हुए, इस इंटरवल में रहते हुए वो एंगल बताना है कि जिसका टेंजेंट माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो। स्टूडेंट्स याद रखें, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक जाते हुए दरमियान में जीरो भी आएगा। अब जीरो से पाई बाय 2 तक ये बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो टेंजेंट होता है पॉजिटिव। अब माइनस पाई बाय 2 से जीरो तक ये बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट। चूंकि टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव है, अब टेंजेंट की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल है? जी क्लॉकवाइज बेसिकली एंगल। क्लॉकवाइज एंगल जी इट इज माइनस 30 डिग्रीज। हम इसे रेडियन में बोले तो इट इज माइनस पाई बाय 6। सो थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6। माइनस पाई बाय 6 के लिए टेंजेंट की वैल्यू माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आती है। आप लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6। Next we have cotangent inverse of minus 1. Again वही procedure, let theta is equal to cotangent inverse of minus 1. अब cotangent inverse की range जी tangent inverse वाली, the answer is no. इसकी range बनती है cosine inverse से, इनफैक्ट उसी से मैचिंग है। आप लिखेंगे for inverse cotangent function theta belongs to an interval starting from 0 ending at pi. अब यहां पर देखें कोटेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव है। 0 से पाई तक बेसिकली दो क्वाड्रेंट्स आते हैं। 0 से पाई बाय 2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोटेंजेंट होता है पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव है। और उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट पाई बाय 2 से पाई तक हमारे पास है सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कोटेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव होगी। हमें सेकंड क्वाड्रेंट में वो एंगल बताना है कि जिसका कोटेंजेंट माइनस 1 हो। जी अब कोटेंजेंट और टेंजेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। आप चले ये सोच लें कि टेंजेंट की वैल्यू माइनस 1 सेकंड क्वाड्रेंट में कब होती है? जी चले लेफ्ट हैंड ट्रिक खेलते हैं। 0, 30, 45, 60, 90 ये हमारे एंगल्स। अब आगे अगर हम चलें तो 90 के बाद 120, और मैंने आपको बताया था कि मिडिल फिंगर्स की तरफ जब भी जाएंगे तो 15 का जंप होगा। 90 के बाद 120 और यहां पर आ गया 135। टेंजेंट की वैल्यू या कोटेंजेंट की वैल्यू 1 और -1 हमेशा मिडिल फिंगर पर आती है। अब ये मिडिल फिंगर 135 सेकंड क्वाड्रेंट में 135 हमारे पास एंगल है कि जिस पर टेंजेंट की वैल्यू -1 होगी। याद रखें स्टूडेंट्स, मिडिल फिंगर पर टेंजेंट की वैल्यू या तो 1 या -1 डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट पर। हम आ चुके हैं सेकंड क्वाड्रेंट में 135। दोबारा देख लें 0, 30, 45, 60, 90 ये हमने किया फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट। 90 के बाद 120 और 120 के बाद 135। मिडिल फिंगर की तरफ जब भी हम जाएंगे हम 15 का जंप लेंगे, और जब इससे रवाना होंगे फिर भी 15 का जंप। 135 के बाद यहां पर अगेन 15, ये हो जाएगा 150। लेकिन मिडिल फिंगर है वो फिंगर जिस पर टेंजेंट और कोटेंजेंट 1 और -1 बनते हैं। सो हमारे पास एंगल आ गया 135। अब 135 बेसिकली रेडियन में क्या होगा? जी अगर आप इसे रेडियन में कन्वर्ट करें इट विल बी 3 पाई बाय 4। हम यहां लिखेंगे सो थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4।
cotangent inverse of -1 is equal to 3 pi by 4. Next, 8th part. Cosecant inverse of -2 over square root of 3. Let theta is equal to cosecant inverse of -2 over square root of 3 for inverse cosecant function theta belongs to जी इनवर्स कोसिकेंट की रेंज क्या थी जी इट इज an interval starting from -pi/2 ending at pi/2 and theta is not equal to 0. यह है इनवर्स कोसिकेंट की रेंज. हमें इस रेंज में रहते हुए वो एंगल बताना है कि जिसकी कोसिकेंट वैल्यू -2 over square root of 3 हो. कोसिकेंट रेसिप्रोकल है साइन का. हम ये भी कह सकते हैं कि जिसकी साइन वैल्यू -√3/2 हो. -√3/2 जी साइन की वैल्यू नेगेटिव या कोसिकेंट की वैल्यू नेगेटिव. यहां पर क्वाड्रेंट कौन कौन से कवर हो रहे हैं? -π/2 से 0 फोर्थ क्वाड्रेंट और उसके बाद 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोसिकेंट होगा पॉजिटिव. फोर्थ क्वाड्रेंट में क्लॉकवाइज एंगल जी आपको एंगल बताना है. इट इज -60 डिग्री जिसे हम लिखेंगे -π/3. सो theta is equal to -π/3. Cosecant inverse of -2 over square root of 3 is equal to -π/3. स्टूडेंट्स फर्स्ट प्रॉब्लम के रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद सॉल्व कीजिएगा. हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 3. Students, this is problem number 3. Find the value of each expression. हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करना है. स्टूडेंट्स जरा सोचें, इसकी मैचिंग है प्रॉब्लम नंबर 1 के साथ जो अभी हमने सॉल्व किया? जी अगर आप गौर करें तो ये बेसिकली प्रॉब्लम नंबर 1 का पैटर्न है. हमें वहां पर इस तरह के एक्सप्रेशंस गिवन थे जिन्हें हमें विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर फाइंड आउट करना था. साइन इनवर्स ऑफ 1 over square root of 2 की वैल्यू जब हम यहां पर पुट करेंगे तो उसका कोसाइन लेने से हमें फाइनल आंसर हासिल होगा. हम उसी पैटर्न पर जिस तरह हमने प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व किया इसे स्टार्ट करते हैं. लेट हम इसे लेट कर लेते हैं थीटा के इक्वल. लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 over square root of 2 फॉर इनवर्स sine function theta belongs to an interval -π/2 to π/2 स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड. इस इंटरवल में रहते हुए हमें वो एंगल बताना है कि जिसका साइन 1 over square root of 2 हो. जी शाबाश. कौन सा एंगल है? जी आपको एंगल वैल्यूज याद होनी चाहिए. वो एंगल है π/4. सो थीटा इज इक्वल टू π/4. This implies sine inverse of 1 over square root of 2 is equal to π/4. अब ये वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 1 over square root of 2 की वैल्यू π/4 हम यहां पर पुट करेंगे. नाउ कोसाइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1 over square root of 2 is equal to कोसाइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1 over square root of 2 की वैल्यू π/4. यानी हमारा फाइनल आंसर होगा कुछ इस तरह से. कोसाइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1 over square root of 2 इज इक्वल टू कोसाइन π/4 यानी कोसाइन 45 डिग्रीज. जी 0 30 45 इसको बेंड किया. ऊपर वाली फिंगर है कोसाइन फिंगर्स. 2 डिवाइडेड बाय 4
होल स्क्वायर रूट क्या होगा जी 2 डिवाइडेड बाय 4 विल बी 1/2 होल स्क्वायर रूट 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। हमारा फाइनल आंसर है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्टूडेंट्स दिस इज थर्ड पार्ट। मैंने आपके लिए वो पार्ट्स चूज किए हैं कि जिनके बाद आप रिमेनिंग पार्ट्स बआसानी खुद सॉल्व कर लेंगे। यहां पर हमें कोसाइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 की वैल्यू पहले फाइंड आउट करना है। सो उसी तरह हम लेट करते हैं, लेट थीटा इज इक्वल टू कोसाइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 फॉर इनवर्स कोसाइन फंक्शन theta belongs to an interval starting from 0 ending at pi, end points included। इस इंटरवल में, इस रेंज में रहते हुए वो कौन सा एंगल है जिसका कोसाइन स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आता है जी? इट इज 30 डिग्रीज। 30 डिग्रीज को हम रेडियन में कहते हैं π/6। सो थीटा इज इक्वल टू π/6। This implies cosine inverse of square root of 3/2 is equal to π/6। Now, हमारा प्रॉब्लम था इनफैक्ट टेंजेंट ऑफ cosine inverse of square root of 3/2 और टेंजेंट ऑफ, अब cosine inverse of square root of 3/2 की वैल्यू आ चुकी π/6। अब हमें टेंजेंट ऑफ π/6 मालूम करना है। π/6 यानी 30 डिग्रीज। लेफ्ट हैंड ट्रिक 0 30 इसको बेंड कर दिया। अब टेंजेंट क्या है? साइन ओवर कोसाइन। ये है साइन फिंगर्स और ये है कोसाइन फिंगर्स। 1 डिवाइडेड बाय 3 होल स्क्वायर रूट, ये बनेगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो हम कंक्लूड करते हैं अपना आंसर। इट इज टेंजेंट ऑफ कोसाइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 that is 1 over square root of 3। Students, this is fifth part। सबसे पहले वही साइन इनवर्स ऑफ -1/2 हम फाइंड आउट करेंगे। लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1/2 for inverse sine function theta belongs to an interval from starting from -π/2 ending at π/2 end points included। इस रेंज में रहते हुए हमें वो एंगल बताना है कि जिसका साइन -1/2 हो। साइन की वैल्यू चूंकि नेगेटिव है, इसका मतलब है ये इस इंटरवल में रहते हुए फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। क्लॉकवाइज हमें एंगल चाहिए। कौन सा एंगल होगा जी? इट विल बी -30 डिग्रीज। -30 डिग्रीज को हम कहेंगे -π/6। सो थीटा इज इक्वल टू -π/6 और हम इसे लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू -π/6। Now, secant of sine inverse of -1/2 is equal to secant sine inverse of -1/2 की वैल्यू -π/6। स्टूडेंट, secant of -π/6 क्या होता है जी? एंगल के नेगेटिव को secant क्या करेगा? हड़प कर जाएगा। कोसाइन और सीकेंट दोनों खा जाते हैं एंगल के नेगेटिव को। हम इसे लिखेंगे सीकेंट ऑफ π/6। अब सीकेंट ऑफ π/6 की वैल्यू हमें मालूम करने के लिए कोसाइन की हेल्प लेनी है। π/6 है 30 डिग्रीज। 0 30। अब ये 30 डिग्रीज कोसाइन वैल्यू, ये कोसाइन फिंगर्स 3/4 होल स्क्वायर रूट, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। सीकेंट है रेसिप्रोकल कोसाइन का, ये हो जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3।
secant of sin inverse टू ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये हमारा फाइनल आंसर। यहां पर हम हवाला दे देंगे सीकेंट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। यहां पर हमने वो प्रॉपर्टी यूज की कि जो एंगल के नेगेटिव को सीकेंट खा जाता है। स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। प्रॉब्लम नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद सॉल्व कीजिएगा। हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की जानिब। Students, this is problem number 2. Statement is without using table, calculator, show that. हमें इस इक्वेशन को प्रूव करना है विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर। अगर कैलकुलेटर की इजाजत दी जाए तो ये बहुत ही आसान है। आप टेंजेंट इनवर्स ऑफ 5/12 कैलकुलेटर से मालूम करेंगे, एक एंगल आ जाएगा, और साइन इनवर्स ऑफ 5/13 ये कैलकुलेटर से मालूम करेंगे, एक एंगल आ जाएगा। वो दोनों एंगल्स इनफैक्ट आपस में इक्वल होंगे। यानी कैलकुलेटर के साथ तो ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मसला ये है कि कैलकुलेटर के बगैर इसे कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, यहां पर आपको मैं एक नई टेक्निक सिखाने जा रहा हूं जो आपको एक्सरसाइज 13.2 में भी काम आएगी कि हम एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कैसे साबित कर सकते हैं कि ये इनवर्स फंक्शन इस इनवर्स फंक्शन के बराबर है। स्टूडेंट्स, प्रोसीजर देखिए। स्टूडेंट्स, हम लेट करेंगे किसी एक साइड को थीटा के इक्वल। फर्ज करें हम लेफ्ट हैंड साइड को थीटा के इक्वल लेट कर लेते हैं। हम प्रोसेस करते हुए थीटा को राइट हैंड साइड के इक्वल ले आएंगे। थीटा इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट होगा, थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा एंड होगा। जब थीटा दोनों साइड्स के इक्वल, तो इसका मतलब है कि दोनों साइड्स आपस में इक्वल। ये है हमारी लॉजिक जो हम यूज करने जा रहे हैं। लेट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू थीटा दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 5/12। अब इनवर्स टेंजेंट की जरा रेंज रिकॉल कर ले शाबाश, क्योंकि ये हमें काम आएगी आगे जाकर। इनवर्स टेंजेंट की रेंज हम यहां लिखेंगे फॉर इनवर्स टेंजेंट फंक्शन थीटा बिलोंग्स टू जी। क्या है रेंज जी? इट इज एन इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम -π/2 एंडिंग एट π/2, एंड पॉइंट्स नॉट इंक्लूडेड। इस रेंज ने हमें बाद में काम आना है, अभी इसका यूज नहीं। हम यहां लिखते हैं टेंजेंट थीटा 5/12। अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू 5/12 है। एज टेंजेंट थीटा इज पॉजिटिव, सो टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा इज इन -π/2 से π/2 तक। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें ये -π/2 और ये π/2, -π/2 से π/2 तक हमारे पास है फोर्थ क्वाड्रेंट, हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट नेगेटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट है पॉजिटिव। टर्मिनल आर्म, चूंकि टेंजेंट पॉजिटिव है, टर्मिनल आर्म होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इन Q1। अब टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास है 5/12। हमें इसकी मदद से साइन की वैल्यू चाहिए। टेंजेंट थीटा की वैल्यू 5/12। अगर हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो साइन थीटा इज इक्वल टू आएगा 5/13 के,
और वहां से थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 बन जाएगा। अब टेंजेंट का साइन के साथ किसी आइडेंटिटी के जरिए कोई डायरेक्ट ताल्लुक है? द आंसर इज नो। टेंजेंट का ताल्लुक है कोटेंजेंट के साथ। टेंजेंट और कोटेंजेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। कोटेंजेंट का ताल्लुक है कोसिकेंट के साथ। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। जब हम टेंजेंट से चले जाएंगे कोटेंजेंट में और कोटेंजेंट से हम चले जाएंगे कोसिकेंट में, तो कोसिकेंट का रेसिप्रोकल है साइन। स्टूडेंट्स, ये है हमारा रूट। मैं दोबारा बोलता हूं, हम टेंजेंट से जा रहे हैं कोटेंजेंट में, कोटेंजेंट से जाएंगे कोसिकेंट में, और कोसिकेंट का रेसिप्रोकल है साइन। यह है हमारा तरीकेकार। दूसरा मेथड भी है कि आप एक राइट ट्रायंगल कंसीडर कर ले। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 5/12 यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस। आप हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर ले परपेंडिकुलर और बेस पर, और उसके बाद आप साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। यह रास्ता भी दुरुस्त है, लेकिन मैं आइडेंटिटीज को यूज करते हुए इसे सॉल्व करूंगा। कोटेंजेंट थीटा की वैल्यू होगी 12/5। चूंकि टेंजेंट थीटा की वैल्यू है 5/12, इसका रेसिप्रोकल आ गया कोटेंजेंट। हम यहां अब हवाला देंगे कोसिकेंट का। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये हमारी आइडेंटिटी थी। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। हमने स्क्वायर रूट लिया, यहां आ गया प्लस माइनस। अब थीटा चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, उसकी वजह से कोसिकेंट की वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। हम यहां लिखेंगे एज, बल्कि सिंस टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा इज इन Q1, so cosecant theta is equal to square root of 1 plus cotangent square theta। यहां वैल्यूज पुट करते हैं आप। cosecant theta is equal to 1 plus cotangent की वैल्यू 12/5, इसका स्क्वायर। अब इसे करेंगे सॉल्व। कोसिकेंट थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 12 का स्क्वायर, शाबाश, 144/5 का स्क्वायर है 25। अब 25 यहां पर होगा एलसीएम, हमें मिलेगा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 169/25। 169 का स्क्वायर रूट 13 और 25 का स्क्वायर रूट 5। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/5। यहां से साइन थीटा की वैल्यू, सो साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13। तो यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ 5/13। स्टूडेंट्स, हमने थीटा को इक्वल लेट किया लेफ्ट साइड के। अब थीटा इक्वल आ चुका है राइट साइड के इक्वल। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5/13, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 5/12 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5/13। ये स्टूडेंट्स हमें इक्वेशन प्रूव करना थी। हमें इन दोनों का इक्वल होना साबित करना था और हमने साबित कर दिया। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी पैटर्न पर इसी प्रॉब्लम का थर्ड पार्ट आप खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं अब आपके लिए सॉल्व करूंगा पार्ट नंबर 2। स्टूडेंट्स, दिस इज सेकंड पार्ट। हमें 2 कोसाइन इनवर्स ऑफ 4/5 को इक्वल साबित करना है साइन इनवर्स ऑफ 24/25 के इक्वल। यहां पर हम लेफ्ट साइड से भी इसे प्रूव कर सकते हैं, राइट साइड से भी इसे प्रूव कर सकते हैं, लेकिन
लेफ्ट साइड मोर कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रही है, यहां पर हमें 2 दिखाई दे रहा है, सो हम यहां पर भी लेफ्ट साइड चूज करेंगे। हम लेट करते हैं, लेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू थीटा, दैट इज 2 कोसाइन इनवर्स ऑफ 4/5। हमने लेफ्ट हैंड साइड को थीटा के इक्वल लेट कर लिया। अब यहां से ये 2 इधर आके डिवाइड करेगा, थीटा बाय 2 इज इक्वल टू कोसाइन इनवर्स ऑफ 4/5। इनवर्स कोसाइन की रेंज अब हमें रिकॉल करनी होगी। फॉर इनवर्स कोसाइन फंक्शन theta belongs to an interval starting from 0 ending at pi. Endpoints are included. थीटा बाय 2 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, यहां से कोसाइन थीटा बाय 2 ये होगा 4/5। हमें जाना है कोसाइन से साइन की तरफ। कोसाइन और साइन का डायरेक्ट ताल्लुक मौजूद है, हम वो ताल्लुक यूज करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि थीटा बाय 2 का क्वाड्रेंट कौन सा है या थीटा का क्वाड्रेंट कौन सा है। यहां पर अगर आप देखें तो कोसाइन थीटा बाय 2 है पॉजिटिव। अब कोसाइन थीटा बाय 2 अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है इस इंटरवल में रहते हुए फ्रॉम 0 टू पाई कोसाइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा बाय 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। एज कोसाइन थीटा बाय 2 इज पॉजिटिव, सो terminal arm of theta by 2 is in Q1। theta by 2 जो एंगल है उसका टर्मिनल आर्म Q1 में है। अब हम यूज करेंगे आइडेंटिटी, सिंस साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा बाय 2। जी समझे आप ये कहां से आई? जी, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1। वहां से हमने साइन थीटा बाय 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब चूंकि थीटा बाय 2 का टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा बाय 2 भी पॉजिटिव होगा। एज टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा बाय 2 इज इन Q1, so sin theta by 2 is equal to स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, ये स्क्वायर रूट को थोड़ा सा डीप आपको लिखना चाहिए ताकि ये शो हो कि ये डिनोमिनेटर के लिए भी है, 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब वैल्यूज पुट करते हैं, 1 माइनस कोसाइन थीटा बाय 2 की वैल्यू 4/5, 4/5 का होल स्क्वायर, साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 16/25। यहां से जब हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे हमें हासिल होगा 9/25, जिसका स्क्वायर रूट होगा 3/5। हमें वैल्यू मिल गई साइन थीटा बाय 2 की 3/5, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए साइन थीटा की। वो क्यों? साइन थीटा से बनेगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स। हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। हमारे पास मौजूद है कोसाइन थीटा बाय 2 की वैल्यू, हमारे पास मौजूद है साइन थीटा बाय 2 की वैल्यू, हमें चाहिए साइन थीटा की वैल्यू। जरा सोचें, कोई आइडेंटिटी है कि इन दोनों को यूज करते हुए हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल जाए, जहां से हमें थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स मिल जाएगा? जी, अगर आप रिकॉल करें तो एक आइडेंटिटी थी जिसे हमने कहा था डबल एंगल आइडेंटिटी, चैप्टर 10 में। मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। सिंस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, शाबाश रिकॉल करें, इट इज 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा।
हमें चाहिए साइन थीटा की वैल्यू। यहां 2 थीटा की बजाय अगर हम कर दें थीटा तो राइट साइड पर चेंज क्या आएगा जी, राइट साइड पर ये एंगल 2 से डिवाइड होकर आएगा। यहां 2 थीटा है तो डिवाइडेड बाय 2 थीटा और थीटा, यहां पर आ जाएगा साइन थीटा बाय 2 कोसाइन थीटा बाय 2। अब साइन थीटा इज इक्वल टू 2, साइन थीटा बाय 2 की वैल्यू 3/5 और कोसाइन थीटा बाय 2 की वैल्यू यहां पर हमारे पास मौजूद 4/5। साइन थीटा 2 3s are 6, 6 4s are 24, it is 24 by 25। यहां से थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 24 by 25, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड को थीटा के इक्वल लेट किया और राइट हैंड साइड हमारे पास थीटा के इक्वल आ चुकी है। इसका मतलब ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हम कंक्लूड करते हैं 2 कोसाइन इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25। स्टूडेंट्स, अब रिमेनिंग प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 13.1 के रिमेनिंग प्रॉब्लम्स आप खुद सॉल्व कीजिएगा। इसके साथ साथ एग्जाम्पल्स भी खुद सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।